अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग रियली वेल। आज हम कंप्यूटर साइंस 9th क्लास की जो है पहले चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। मैं 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाते, जो प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए कुछ हेल्प हो सके। तो सबसे पहले हम इस बुक का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस बुक के बेसिकली 5 चैप्टर हैं जो हम 1 बाय 1 करके करेंगे। आज हम लोगों ने पहला चैप्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स, इसका पहला टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स। लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स पढ़ाने से पहले बताना चाहूँगी कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, फिर हम उसके स्टेप्स की तरफ मूव करेंगे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? इन इजी वर्ड्स में आप लोगों को सबसे पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन बताऊंगी। प्रॉब्लम कुड बी डिफाइंड एज एनी मैटर that needs to be सॉर्ट आउट। ये कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये डेफिनेशन बनाई है और लिखी है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी मसला जिसका हल दरकार हो वो प्रॉब्लम कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आई एम फीलिंग कोल्ड, तो ये एक प्रॉब्लम है, यानी मुझे ठंड लग रही है। इसके क्या सोल्यूशन है? इसके जो है मोर देन वन सोल्यूशन हो सकते हैं। यानी आप आग जला सकते हैं, आप ब्लैंकेट ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम इजीली समझ आ गया होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है हमारे माइंड में बचपन से ही, यानी कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर हमारे माइंड के अंदर डाली हुई है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आप जो है ना, आपका जो माइंड है, जो आपका ब्रेन है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में लग जाता है। हमारा जो दिमाग है वो जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक को प्रैक्टिस करता ही रहता है। हम हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके हम लोग सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले नाश्ता करना होता है। वो किस लिए? कि हमें भूख लग रही होती है। तो भूख लगने का सोल्यूशन क्या है? कि हमने नाश्ता करना है। इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने स्कूल जाना है, स्कूल के लिए आपने रेडी होना है, तो आपने यूनिफॉर्म पहनना है, शूज़ पहनने हैं, सॉक्स पहननी है। आपने शूज़ पहने हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है? कि पहले आपने सॉक्स पहननी है, फिर आपने शूज़ पहनने, ये उसका सोल्यूशन है। मीन्स दैट एनी स्टेटमेंट और एनी मैटर दैट नीड्स टू बी सॉर्ट आउट, यानी जिसका कोई हल निकाला जा सके, वो क्या कहलाती है? प्रॉब्लम कहलाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ टेक्निक। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्निक है जिसके अंदर एक सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है स्पेसिफाइड प्रॉब्लम का। कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जिस टेक्निक को यूज़ करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स। इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो ए सिस्टमैटिक अप्रोच। In the following we discuss different steps that we can follow to solve a problem सिस्टमेटिकली। अब हम चूँकि कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो इसके जो भी प्रोसीजर होगा वो सिस्टमेटिक होगा, साइंटिफिक होगा। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं उसका मेथड सिस्टमेटिक नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम इसके मेथड्स को पढ़ेंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे कि जो हम डेली लाइफ में काम कर रहे होते हैं वो इससे रिलेटेबल हैं। यानी कि देखिए, कहते हैं अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन। यहाँ पे जो है प्रॉब्लम की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। कहता है अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़, यानी कि उसमें जो है इस तरह की बात ना हो जो घुमा फिरा के कही गई हो। यानी जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक सिंपल सी प्रॉब्लम बताई, आई एम फीलिंग कोल्ड, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है जो समझ नहीं आ रही है अगले को। तो जब आपको प्रॉब्लम समझ आ जाएगी तो आप उसका सोल्यूशन निकाल सकेंगे। तो जब हमने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है, उसने कहा डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम, यानी जब हम किसी को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं और हमें सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी ना हो, यानी घुमाई फिराई बात ना हो।
यानी कि जैसे अब है आई एम फीलिंग कोल्ड, तो ये तो सिंपल सी बात है और समझ आ रही है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। लेकिन कोई अगर किसी दूसरे बंदे को ये समझाना चाह रहा है कि आई एम फीलिंग कोल्ड, उसे समझाना नहीं आ रहा, तो ये कहे कि मुझे जो है शिवरिंग हो रही है। शिवरिंग की रीज़न्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ सर्दी की वजह से नहीं शिवरिंग होती, वीकनेस की वजह से भी हो सकती है। तो ये जो है एम्बिग्विटी है, यानी घुमाई फिराई हुई बात है। तो आपकी जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। ये डेफिनेशन है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। मैंने अब इस डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की जो डेफिनेशन है इसको अंडरलाइन कर दिया है। A well-defined problem is the one that does not contain ambiguities. All the conditions are clearly specified, यानी तमाम जो conditions हैं वो clearly बताई गई हों, and it has a clear goal, और आपको objective पता हो कि आपने क्या find out करना है। It is easy to understand, इसको समझना आसान हो, and solve, और हल तलाश करना भी आसान हो। जब आपको प्रॉब्लम समझ आ जाएगी ना, यानी प्रॉब्लम इस तरीके से डिफ़ाइन की गई होगी कि वो ईजी हो, एम्बिग्विटीज़ ना हो, गोल क्लियर हो, जब आपको प्रॉब्लम इजीली समझ आ जाएगी तो आप सोल्यूशन भी उसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कहते हैं गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज़ डिफाइंड वेल और नॉट। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई होगी, सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम है वो सही तरीके से डिफ़ाइन की गई है या नहीं। अगर तो नहीं की गई होगी तो हमें उसे रिफ़ाइन करना होगा। If the problem is not defined well, then we can use one of the following strategies to define the problem. अगर प्रॉब्लम जो है क्लियरली बताई गई है, उसकी यानी ऊपर वाली स्टेटमेंट की जो है सारी कंडीशंस पूरी होती है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो ठीक है। अगर फिर हम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम इस तरीके से बताई गई है कि उसमें जो है प्रॉब्लम क्लियरली डिफ़ाइन नहीं है, कंडीशंस भी डिफ़ाइन नहीं है क्लियरली, और गोल भी क्लियर नहीं है, तो हम इन स्ट्रेटजीज़ में से किसी एक स्ट्रेटजी के ऊपर अमल करेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम जो है क्लियरली डिफ़ाइन हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया आई एम अ फीलिंग कोल्ड, ये तो क्लियर स्टेटमेंट थी। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे कि आई एम शिवरिंग, यानी मुझे जो है कपकपाहट हो रही है, तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फिर हम उससे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आपको शिवरिंग क्यों हो रही है। तो वो जब हमें बताएगा कि मुझे सर्दी फील हो रही है या मुझे जो है ठंड महसूस हो रही है, तो फिर हमें पता चलेगा दैट ही और शी इज़ फीलिंग कोल्ड। भाई हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अगर वो कहेगा कि मुझे वीकनेस की वजह से, तो फिर उसका सोल्यूशन कोई और होगा, यानी प्रॉब्लम क्लियरली डिफ़ाइन होगी। अगर डिफ़ाइन नहीं है तो फिर हम जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, तो वो स्ट्रेटजीज़ जो सिस्टमेटिकली कंप्यूटर साइंस में यूज़ होती हैं वो ये यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। सबसे पहले हम जो है ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, इसे यूज़ करते हुए हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। गेन बैकग्राउंड नॉलेज में क्या होता है, वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। हम जो है उस सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को समझने की कोशिश करते हैं इन विच द प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग, जिस वजह से जो है प्रॉब्लम जो है हो रही है, यानी किस सिचुएशन और किन सर्कमस्टांसेस में प्रॉब्लम हो रही है उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इट ऑल्सो हेल्प्स टू नो वट ए गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक। हमें जो है फिर पता चलता है कि किस स्टेट में ये प्रॉब्लम हो रही है, और इस तरह से हम जो है एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन, और हम जो है यानी कि सोल्यूशन भी हमें जो है ड्यूरिंग गेन बैकग्राउंड नॉलेज हमें समझ आ जाता है कि हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। फिर है यूज़ गैसेस। हम गैस लगाते हैं, हो सकता है ऐसे हो सकता है वैसे हो। गैसेस हमारे ठीक भी हो सकते हैं और गैसेस हमारे गलत भी हो सकते हैं। यूज़ गैसेस, वी ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस। हम जो है जो अननोन इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो भी हमें प्रॉब्लम बताने वाला है वो जिस भी प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन को वो बता नहीं पा रहा, तो हम गैस लगाते हैं। दिस गैसेस में बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो ये गैसेस जो हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिना पर हो सकते हैं। यानी कि अगर एक डॉक्टर है, उसके पास कोई मरीज़ आता है और उसे अपनी जो है बीमारी डिफ़ाइन करनी नहीं आ रही, तो डॉक्टर जो है उससे पूछता है कि तुम्हें क्या मसला है, क्या नहीं है, या तुम कैसा फ़ील करते हो। उसकी कैफियत के हिसाब से वो गैस लगाता है कि उससे ये बीमारी है या नहीं बीमारी, फिर उससे फर्दर इन्वेस्टिगेट करता है और उसका हो सकता है गैस ठीक हो। ड्रॉ अ पिक्चर। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन। अगर हमें जो है प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो हमें एक पिक्चर भी ड्रा कर
सकते हैं इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, और अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि ये देखें, ये प्रॉब्लम है, अगर आप इसे गौर से देखें तो आपको जो है आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें 3 हॉर्सेस हैं, 3 हॉर्सेस मिलके 30 बना रहे हैं। तो अगर हम 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक हॉर्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी 10, यानी कि 10 + 10 + 10 इज़ इक्वल टू 30। इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आ गया। तो अब इसकी वैल्यू तो है 10, 10 के अंदर ये 2 प्लस हुए हैं तो आ गया 18, 18 में से हमने 10 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 8, ये 2 हैं तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, यानी कि 10 + 4 + 4 वुड बी 18। अब हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, 4, 4 - 2 इज़ इक्वल टू 2। उसने कहा 4 - 2 इज़ इक्वल टू 2। तो 4 में से कितना हमने माइनस करना है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 2। ये जो 2 पेयर हैं सॉक्स के या शूज़ के, तो उनकी वैल्यू क्या है, 2। 2 पेयर हैं यानी 2 हैं तो 2 है। अब यहाँ पे एक है, सिंगल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 + 10। तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे ये 4 था तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। ये 2 थे तो इसकी वैल्यू 4 थी। अभी यहाँ पे सिंगल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। 10 सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन पहले होती है। 10 × 2 विल बी 20, 20 + 1 विल बी 21। तो हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी मिसिंग या अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं।